हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी, किताब का नाम है लैंगमैन। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है 3rd to 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम ऑल्सो नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड 3rd से 8th वीक तक जितनी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, सो द एम्ब्रियोनिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स बनते हैं। मैंने आपको 3rd वीक की जो एक वीडियो थी वो बताई थी, उसमें ये बात समझाई थी कि 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं और वो ट्राइलैमिनर डिस्क बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। पहला जो पार्ट है जो कि आज की वीडियो है, उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म, सेकंड वीडियो होगी डेरिवेटिव्स ऑफ मेसोडर्म और थर्ड वीडियो होगी डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोडर्म। इस तरह आसानी से बात समझ में आएगी, ठीक है। सो 3rd से 8th वीक, अच्छा एक बात यहां आपको मैं समझा दूं कि 3rd से 8th वीक में ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। यानी इसी पीरियड के दौरान, एम्ब्रियोनिक पीरियड में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा। उन सिस्टम की अलग अलग डेवलपमेंट हम स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट समझेंगे। यहां 3rd से 8th वीक में हम पढ़ रहे हैं, लैंगमैन ने जो डिस्क्राइब किया है जनरल प्रिंसिपल्स, यानी एक्टोडर्म से क्या बनता है, कैसे बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है, कैसे बनता है, और मेसोडर्म से क्या बनता है, कैसे बनता है। फिर स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट है, यानी फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट पे एक पूरा चैप्टर आएगा जब हम स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी या रीजन स्पेसिफिक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। सो इस वक्त जनरल प्रिंसिपल्स, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहां लिखा है कि ये जो पीरियड है, it is also embryonic period is also cited as where the majority of birth defects are reported। देखो बॉस, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर 3rd वीक से पहले कोई एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट होता है या जेनेटिक डिफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल 1st वीक में या 2nd वीक ऑफ डेवलपमेंट में, तो यूजुअली दैट लीड्स टू स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, यानी अबॉर्शन हो जाता है। फीमेल को पता भी नहीं चलता, क्योंकि फीमेल स्टिल अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड हाफ में होती है एंड शी इज एक्सपेक्टिंग कि मे बी देयर इज प्रेगनेंसी और मे बी देयर इज नॉट प्रेगनेंसी। सो 2nd वीक के एंड तक चीज़ें एम्बिगुअस होती हैं, पता भी नहीं चलता। इफ द फीमेल मिसेज हर पीरियड्स देन शी स्टार्ट्स थिंकिंग कि मे बी शी इज प्रेग्नेंट, बट तब तक अगर अबॉर्शन हो गई तो नॉर्मल ब्लीडिंग हो जाएगी। सो दैट अबॉर्शन कैन बी टेकिंग इज द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय द फीमेल। सो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन व्हिच इज नॉट इवन नोटिस्ड, जिसका पता भी नहीं चलता, ओके। सो 1st और 2nd वीक में अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो यूजुअली इट लीड्स टू अबॉर्शन, बट एम्ब्रियोनिक पीरियड में 3rd to 8th वीक में अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, सो बर्थ डिफेक्ट रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। दैट्स अ वेरी कॉमन टाइम पीरियड जिसमें बर्थ डिफेक्ट्स बहुत कॉमन है, एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज सेल डिवीजन बहुत हैवीली हो रही है, सेल्स बहुत तेजी से टर्न ओवर कर रहे हैं, सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे हैं। सो इस दौरान चांसेस हैं कि किसी जीन की अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, देयर जेनेटिक डिफेक्ट्स, so that is a heavy period of genetic abnormalities। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली कि कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं फ्रॉम द एक्टोडर्म। सो एक्टोडर्मल जर्म लेयर से कौन कौन से डेरिवेटिव्स बनते हैं इज द मेन टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। At the beginning of the 3rd week of development, the ectodermal germ layer has the shape of a disc that is broader at the cephalic end देन कंपेयर टू द कॉर्डल एंड, यानी ऊपर काफी ब्रॉड होता है और नीचे ये डिस्क छोटी हो जाती है, ठीक है। सो ब्रॉडर एट द सेफेलिक एंड एंड नैरो एट द कॉर्डल एंड, ये बात हमने की हुई थी। अच्छा, ये भी बात हमारी डिस्कस हुई थी कि नोटोकॉर्ड डेवलप होती है 3rd वीक में और प्रीकॉर्डल मेसोडर्म बनती है। इट इंड्यूसेस द ओवरलाइंग एक्टोडर्म टू थिकन एंड फॉर्म द न्यूरल प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी समझाता हूँ डायग्राम पर। सेल्स ऑफ द न्यूरल प्लेट मेक अप द न्यूरो एक्टोडर्म एंड देयर इंडक्शन रिप्रेजेंट्स द इनिशियल इवेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूरुलेशन। देखो इस डायग्राम पे ये बात समझाता हूँ। ये फिगर, यू आर फेमिलियर विद द फिगर, इसमें आपको लैंडमार्क्स पता होने चाहिए कि व्हाट वी आर लुकिंग एट कि जो 3 लेयर्स हमने देखी थी, एक्टोडर्म, इसके नीचे होगी मेसोडर्म, हम सुपीरियर सरफेस देख रहे हैं एक्टोडर्म का, याद है ना। ये वाली चीज़ को हम नाम देते थे प्रिमिटिव नोड, और ये बनता है प्रिमिटिव स्ट्रीक जो कि कॉर्डल एंड पे बनता है, और उसके ऊपर का ये जितना एरिया है, यहाँ नीचे, इसके नीचे होगी नोटोकॉर्ड। देयर विल बी नोटोकॉर्ड बीनीथ दिस एक्टोडर्म, ठीक है। होता ये है कि वो जो नोटोकॉर्ड है इस एक्टोडर्म के नीचे, वो इंड्यूस करती है ये पूरे ऊपर के एरिया को टू ग्रो, और ये जो ऊपर एक्टोडर्म यहाँ पड़ी हुई है, दिस एक्टोडर्म, इसके नीचे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इज द नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड इंड्यूस करता है कि ये सारा ऊपर का जो एक्टोडर्म है ये स्पेशलाइज हो जाए, और ये स्पेशलाइज होकर के, देखें, यू सी दिस, ये स्टार्ट होके डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है बाकी की एक्टोडर्म से। सो इस डिफरेंशिएटेड एक्टोडर्म को हम नाम देते हैं न्यूरल प्लेट।
क्या नाम दिया जाता है इसको? दिस इज इंपॉर्टेंट, न्यूरल प्लेट। सो बेसिकली न्यूरल प्लेट है क्या? न्यूरल प्लेट बॉस ये है कि जो मैं आपको अगर किसी और डायग्राम में दिखाऊं, दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सो यू सी देयर, ये ऊपर थी एक्टोडर्म, सो दैट वाज एन एक्टोडर्म। इस एक्टोडर्म के नीचे ऑब्वियसली मेसोडर्म थी, ये मेसोडर्म है, और लेकिन एक्टोडर्म के बिल्कुल नीचे मिड लाइन में नोटोकॉर्ड था। सो नोटोकॉर्ड ये ऊपर वाली एक्टोडर्म को इंड्यूस करता है टू फॉर्म न्यूरल प्लेट। सो ये न्यूरल प्लेट बनना शुरू हो जाती है इस तरह से, दिस पर्टिकुलर डायग्राम। सो इस वक्त तक यहां पर दिस इज ऑल एक्टोडर्म, लेकिन अंदर जो नोटोकॉर्ड मौजूद है वो इस पूरे एक्टोडर्म को डिफरेंशिएट करेगी एंड इट विल नाउ बी नोन एज न्यूरल प्लेट। ठीक है, तो अब ये न्यूरो एक्टोडर्म कहलाती है, न्यूरो एक्टोडर्म या न्यूरल प्लेट। तो ये वाली बात यहां पे की है, इंपॉर्टेंट है कि न्यूरल प्लेट बनना शुरू हो जाती है। सेल्स दैट मेक अप अ प्लेट आर नाउ कॉल्ड द एक्टोडर्म। पहले ये सिंपल एक्टोडर्म कहलाते थे, अब ये कहलाते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। सो इसके अंदर जो भी सेल्स होंगे, दो सेल्स will be known as neuroectodermal cells, neuroectodermal cells। ठीक है, बाकी जो ये सेल्स हैं, ये जो यहाँ ऑरेंजिश शेड में दिखाए हैं, ये सब एक्टोडर्मल सेल्स हैं, लेकिन ये न्यूरो एक्टो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है यार कॉन्सेप्ट, यहाँ क्यों बनी न्यूरो एक्टोडर्म? क्योंकि मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि न्यूरो एक्टोडर्म किस चीज से बनती है? बाय द इंडक्शन ऑफ द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कहाँ होता है? नोटोकॉर्ड जो प्रिमिटिव नोड है उसके सिफेलिक एंड पर होता है, कॉर्डल एंड पर नहीं होता। इसीलिए जो कॉर्डल एंड की एक्टोडर्म है वो न्यूरो एक्टोडर्म नहीं बनाती। नोटोकॉर्ड चूंकि सिफेलिक एंड पर है, इसीलिए वो इंड्यूस करता है सिफेलिक पोर्शन के एक्टोडर्म को टू कन्वर्ट इनटू द न्यूरल प्लेट या द न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक है, सो ये सारा गेम सिफेलिक एंड पे हो रहा है। अब इसकी मॉलिक्यूलर रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है, लेकिन इट शुड मेक सेंस। एक बात आपको याद रखनी है कि यहां पर कुछ प्रोटीन्स हैं जो अप रेगुलेट होती हैं, कुछ जीन्स अप रेगुलेट होती हैं उनकी एक्सप्रेशन, और एक पर्टिकुलर जीन है जो डाउन रेगुलेट होती है, और वो डाउन रेगुलेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जीन डाउन रेगुलेट नहीं हुई तो होगा ये कि जो हमारा एक्टोडर्म है उसमें इंडक्शन नहीं होगा और वो न्यूरो एक्टोडर्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जीन याद रख लो यार, जो डाउन रेगुलेट होती है, उस जीन का नाम है, ये पहले भी पढ़ाया था थर्ड वीक में, BMP4। सो BMP4 has to be suppressed, और बाकी जो जीन अप रेगुलेट होती हैं उनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, FGF। दिस इज अप रेगुलेटेड एंड इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ BMP4। भाई इतना अगर आपको याद है कि BMP4 डाउन रेगुलेट हो रही है और दो तीन जीन्स जो अप रेगुलेट हो रही हैं, उनमें एक FGF है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंड द अदर जीन्स आर द कॉर्डिन एंड नॉगिन। ठीक है, कॉर्डिन, नॉगिन, ऑल्सो फॉलिस्टेरिन, ये सब अप रेगुलेट होती हैं, कॉर्डिन, नॉगिन एंड फॉलिस्टेरिन, एंड BMP डाउन रेगुलेट होती है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। अगर आपको ये चीजें याद नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम है एग्जाम में। दिस इज हाउ दे आस्क कि न्यूरो एक्टोडर्म के बनने में कौन सी जीन डाउन रेगुलेट होती है। सो न्यूरो एक्टोडर्म के बनने में BMP4 डाउन रेगुलेट होती है, और कौन सी चार जीन्स अप रेगुलेट होती हैं? FGF अप रेगुलेट होती है, नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टेरिन। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से याद होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Also, induction of the caudal neuroplate structures, which is the hindbrain and the spinal cord, depends on the two secreted proteins, which are Wnt3a and FGF. Also, retinoic acid appears to play a role in organizing the craniocaudal। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, Wnt3, FGF, नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टेटिन, और एक जीन है जो डाउन रेगुलेट होगी, बार बार बता रहा हूं, BMP4 पर्टिकुलरली। अब देखो यहां बनी है न्यूरल प्लेट, दिस इज न्यूरल प्लेट। सो लेट मी रब ऑल दिस, और मैंने और मैस बना दिया, हाउ व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? या सो लेट मी रब ऑल दिस एंड लेट मी टेल यू कि ये जो न्यूरल प्लेट बनी है, दिस न्यूरल प्लेट, अगर इसको आप हाइपोथेटिकली डिवाइड करें कॉर्डल एंड में, और सो दिस इज द कॉर्डल एंड ऑफ द न्यूरल प्लेट एंड दिस इज द सिफेलिक एंड ऑफ द न्यूरल प्लेट। ठीक है, तो सिफेलिक एंड से ऑब्वियसली ब्रेन और ये सब चीजें बनेंगी, और यहां से आपका कॉर्डल पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम बनेगा जिसमें स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है। सो दैट मेक्स सेंस। या और इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए Wnt3 जीन इंपॉर्टेंट है, कॉर्डल पार्ट ऑफ द न्यूरल प्लेट के लिए। और ऊपर मैंने आपको क्या बताया, कौन सी जीन डाउन रेगुलेट होती है? BMP4 इज डाउन रेगुलेटेड, और FGF एंड नॉगिन एंड कॉर्डिन एंड फॉलिस्टेटिन आर अप रेगुलेटेड। सो जेनेटिक्स में ये बातें आपको याद रखनी है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है एम्ब्रियोनिक पीरियड का, जिसको नाम देते हैं न्यूरलेशन। नाउ न्यूरलेशन is the process whereby the neural plate forms the neural tube। देखो न्यूरल प्लेट तो आपको पता है क्या चीज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं मुझे, व्हाट इज न्यूरल प्लेट? सो न्यूरल प्लेट इज
the overlying ectoderm जिसके नीचे यहां नोटोकॉर्ड होगा. सो नोटोकॉर्ड के ऊपर की जो एक्टोड्रम है, दिस इज नोन एज न्यूरल प्लेट. सो ये जो न्यूरल प्लेट है ये वक्त के साथ साथ इलोंगेट होती है. देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लेंथनिंग ऑफ द न्यूरल प्लेट. और ये सारा काम जो है, दिस इज ऑल हैपनिंग बाय द इंडक्शन ऑफ दीज जीन्स जिसका हमने यहाँ तस्करा किया है. ठीक है. एंड द बॉडी एक्सेस द फिनोमेना कन्वर्जेंट एक्सटेंशन वेयर बाय देयर इज लेटरल टू मीडियल मूवमेंट ऑफ सेल्स इन द प्लेन ऑफ द एक्टोडर्म and mesoderm. The process is regulated by signaling through the polarity pathway जो ऊपर हमने genes डिस्कस किए हैं, and is essential for neural tube development. ये nervous system की development के लिए जरूरी है. As the neural plate lengthens, its lateral edges elevate to form the neural folds, and the depressed mid regions forms the neural groove. Gradually, the neural folds approach each other in the midline where they fuse. ठीक है. अब ये मैं समझाता हूँ further detail में. Fusion begins in the cervical region, which is the fifth somite, and proceeds cranially and caudally. As a result, there is a neural tube which is formed. Until the fusion is complete, the cephalic and the caudal ends of the neural tube communicates with the amniotic cavity by the anterior neuropore and posterior neuropore. यहाँ तक ये बात समझते हैं. This is too much of information. Now, ये बनी थी जनाब, ये अगर पूरा स्ट्रक्चर मैं आपसे पूछूं क्या है. सो दिस इज द एक्टोडर्म. ये पूरा एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है. ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, यहाँ पे प्रिमिटिव नोड होगा. सो ऑब्वियसली दिस इज द कॉर्डल पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एंड दिस इज द सेफेलिक पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो. चूंकि ये सेफेलिक पोर्शन है तो यहाँ अंदर यानी एक्टोडर्म, इस पूरी एक्टोडर्म के नीचे क्या होगा, नोटोकॉर्ड. और नोटोकॉर्ड की वजह से जो सेफेलिक एंड की एक्टोडर्म है वो अब कन्वर्ट हो गई है इस स्ट्रक्चर में जिसका नाम है न्यूरल प्लेट. ठीक है. न्यूरल प्लेट आप देख रहे हैं अब बड़ी होती जा रही है. इट्स गेटिंग इलोंगेटेड और लेटरली एक्सपेंड कर रही है क्योंकि सेल्स इसके डिवाइड भी हो रहे हैं और माइग्रेट भी कर रहे हैं. अच्छा, होता ये जैसे जैसे इसमें लेटरल एक्सपेंशन होती है और क्रेनियोकॉर्डल एक्सपेंशन होती है, सो लेटरल साइड से ये उठना शुरू हो जाती है. देखें फोल्ड्स बनना शुरू हो गए. सो यू स्टार्ट सीइंग दिस फोल्ड्स व्हिच आर कॉल्ड न्यूरल फोल्ड्स. और जैसे जैसे ये मजीद बड़ा होता है, न्यूरल फोल्ड मजीद इनहैंस होते हैं और बीच में एक कैविटी सी बन जाती है व्हिच इज कॉल्ड न्यूरल ग्रूव. और ये जो साइड के फोल्ड्स हैं ये आपस में मिल जाएंगे. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स. ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, ये पहले बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर था लेकिन अब ये फोल्ड भी बन चुका. दिस इज द न्यूरल फोल्ड और बिल्कुल रोल होकर आपस में मिल रहे हैं दोनों फोल्ड्स. ये देखें बीच में मिलना शुरू हो गए हैं. सो ये जो मिलना शुरू हो गए हैं, सर्वाइकल रीजन में इनका फ्यूजन होता है और फिर ये सारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ये भी फ्यूज हो जाएगा और ये एरिया भी आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज हो जाएगा और अंदर एक ट्यूब, एक कैविटी बन जाएगी. ये पूरी ट्यूब बन जाएगी. ठीक है. ये देखो, ये वाली डायग्राम देखो. दिस इज वेरी क्लियर कि पूरी जो न्यूरल प्लेट है वो फ्यूज हो गई है. ऊपर एक सिर्फ ओपनिंग बची है और नीचे एक ओपनिंग बची है. ऊपर वाली ओपनिंग को बोलते हैं एंटीरियर न्यूरोपोर, नीचे वाली ओपनिंग को बोलते हैं पोस्टीरियर न्यूरोपोर. और ये जो दोनों ओपनिंग्स हैं, ऑल बोथ दीज ओपनिंग्स दे ऑब्वियसली कम्युनिकेट विद द एम्नियोटिक कैविटी. ठीक है. तो ये पूरा आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए. इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोलेशन. सो न्यूरोलेशन बेसिकली क्या है? न्यूरोलेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये जो प्लेन न्यूरल प्लेट थी इसके साइड से फोल्ड्स निकलेंगे और वो फोल्ड्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे इस तरह से. देखिए फोल्ड्स बनेंगे साइड पे, ये फोल्ड्स बन रहे हैं, ये न्यूरल ग्रूव है और ये फोल्ड्स आपस में फ्यूज हो गए. पहले ये मिडल में फ्यूज होते हैं सर्वाइकल रीजन में एट द एरिया ऑफ द फिफ्थ सोमाइट. ये हम सोमाइट पढ़ेंगे क्या होता है. इस एरिया में फ्यूज होते हैं, फिर ऊपर फ्यूजन हो जाती है, नीचे फ्यूजन हो जाती है और बीच में यहाँ बन जाती है एक ट्यूब. ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस न्यूरोलेशन कहलाता है. तो अब ये सारा पैराग्राफ दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. और ऊपर जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर न्यूरोपोर, नीचे जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर न्यूरोपोर. ठीक है. नाउ क्लोजर ऑफ द क्रेनियल न्यूरोपोर यानी ये ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग ये भी अल्टीमेटली क्लोज होती है. इसका जो क्लोजर है दैट हैपेंस रफली अराउंड 25 डे पर. और जो पोस्टीरियर या कॉर्डल न्यूरोपोर है वो थोड़ा सा लेट फ्यूज होता है 28 पर. न्यूरोलेशन इज देन कंप्लीट एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद अ नैरो कॉर्डल पोर्शन व्हिच इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड अ मच ब्रॉडर cephalic portion which is characterized by a number of dilatation which ultimately will form the brain. So अगर आप इसको देखें, so that is a dilated structure जो कि यहाँ पे आगे चल के ब्रेन वगैरह बनेगा और ये वाला जो सारा पोर्शन है ये बनाएगा स्पाइनल कॉर्ड. सो ब्यूटीफुल मूवमेंट ऑफ न्यूरोलेशन. एक्टोड्रम
नेम। सो नर्वस सिस्टम बेसिकली एक्टोडर्म से डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो एक्टोडर्म की सारी स्टोरी ये है कि जो एक्टोडर्म की प्लेट थी सेफेलिक टू द प्रिमिटिव नोड, जिसके नीचे नोटोकॉर्ड था, उस नोटोकॉर्ड की वजह से ये पूरा एक्टोडर्म बन जाता है न्यूरल प्लेट। फिर डिविजन्स होती है सेल की, लेटरल मूवमेंट ऑफ सेल होती है, ऊपर नीचे सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, मूव करते हैं और न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं। ये न्यूरल फोल्ड्स बन के एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, पहले इन द मिड लाइन और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से भी फ्यूज होता है, नीचे से भी जैसे स्लाई कर दी हो किसी ने, और फिर जो ऊपर पोर है वो भी बंद हो जाता है, यानी एंटीरियर पोर डे 26 पर, और डे 28 पर पोस्टीरियर पोर भी बंद हो जाता है। सो ये पूरी एक हॉलो ट्यूब बन जाती है जिसके अंदर एक ट्यूब, एक कैविटी लाइक, ग्रूव लाइक हॉलो ट्यूब है, और ऊपर का पोर्शन बनाएगा ब्रेन के पार्ट्स, नीचे का पोर्शन बनाएगा स्पाइनल कॉर्ड। सो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है न्यूरोलेशन। क्या कहलाता है ये? न्यूरोलेशन। सो दैट यू शुड नो, ओके। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। देखो भाई, मैं अगर आपको ये ब्रीफली समझाऊं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या होते हैं। सो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बेसिकली कुछ सेल्स हैं जो डिटैच करते हैं न्यूरो एक्टोडर्म से। यानी यहाँ पे जो न्यूरो एक्टोडर्म थी, वेयर इज द न्यूरो एक्टोडर्म, ये पूरी न्यूरो एक्टोडर्म है, दिस इज द न्यूरल प्लेट। सो ये जो पूरी न्यूरल प्लेट है, इससे कुछ सेल डिटैच करते हैं और वो मूव करके यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो मैं इनको आम तौर पर कहता हूँ कि ये बड़े बदमाश किस्म के सेल्स हैं जो निकलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म से, फिर ये मुख्तलिफ जगहों पर मूव करते हैं। यानी ये वेंट्रली मूव करते हैं, ये डॉर्सली मूव करते हैं, ये ऊपर मूव करते हैं, ये नीचे मूव करते हैं, और जाहिर है कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये डॉर्सली मूव करते हैं, स्किन तक पहुंचते हैं, और स्किन में ये मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी मेलानोसाइट्स बनाते हैं। सो होंगे स्किन में, लेकिन ये आए कहां से हैं? न्यूरो एक्टोडर्म से आए हैं। इसी तरह ये और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये देखते हैं कि व्हाट बेसिकली दे आर। सो एज द न्यूरल फोल्ड्स एलिवेट, जब न्यूरल फोल्ड बनते हैं और फ्यूज हो रहे होते हैं, सेल्स एट द लेटरल बॉर्डर और द क्रेस्ट ऑफ द न्यूरो एक्टोडर्म बिगिन टू डिसोसिएट फ्रॉम देयर नेबर्स। ये अलग हो जाते हैं अपने पेरेंट सेल से, एंड दिस पॉपुलेशन इज नाउ नोन एज द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। दे अंडरगो एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन। सो बेसिकली एपिथेलियल से मेसेनकाइमल सेल्स बन जाते हैं एज इट लीव्स द न्यूरो एक्टोडर्म एंड देन माइग्रेट एंड डिस्प्लेस टू द अंडरलाइंग मेसोडर्म। ये मूव करते हैं बाकायदा, ठीक है। क्रेस्ट सेल्स from the trunk region will leave the endoderm. They either take a dorsal pathway, यानी ये अपनी न्यूरल प्लेट से न्यूरो एक्टोडर्म से डिसोसिएट होते हैं, मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं डोर्सल डायरेक्शन में थ्रू द डर्मिस, वेयर दे विल एंटर द एक्टोडर्म थ्रू द होल्स इन द बेसल लेमन एंड फॉर्म द मेलानोसाइट्स, ठीक है। सो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स मेलानोसाइट्स बना रहे हैं, और दे कैन टेक अ वेंट्रल पाथवे वेयर दे गो टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड और सोमाइट्स की तरफ मूव करते हैं, एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग सेंसरी गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, एंटेरिक न्यूरॉन्स, श्वान सेल्स, सेल्स ऑफ द adrenal medulla. They also move towards the facial region to form the craniofacial structure. They also forms a lot of other cell types. अभी मैं आपको बताता हूँ. Some scientists believe कि 3 layers होती है ना जो हमारी एम्ब्रियो में, जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, उनसे क्या क्या सेल बनते हैं, मीजोडर्म से क्या क्या सेल बनते हैं, एंडोडर्म से क्या क्या बनते हैं. Some believe कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं ये हमारी 4th germ layer है, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे सेल्स बनते हैं. So they are also considered sometimes a germ layer. डायग्राम पे ये बात समझाता हूं. लुक एट दिस डायग्राम. ये क्या है? दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज अ नॉर्मल एक्टोडर्म. लेकिन हमारी एक्टोडर्म 3rd वीक टू 8th वीक यानी जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्टोडर्म फोल्ड होती है. ये नोटोकॉर्ड है. इस नोटोकॉर्ड की वजह से जो ऊपर एक्टोडर्म थी वो इस चीज में कन्वर्ट हो गई. ये चीज क्या है? दिस इज न्यूरल प्लेट या न्यूरो एक्टोडर्म. इन न्यूरो एक्टोडर्म के जो लेटरल साइड पे सेल्स हैं उनको हम नाम देते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. अब ये दोनों जो फोल्ड्स हैं ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे. एक्टोडर्म देखें अलग हो गई, द एक्टोडर्म इज सेपरेटेड. नीचे ये बन गई पूरी न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब के अंदर ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे ये यहां से निकल जाएंगे. दे विल मूव फ्रॉम देयर. और ये आप देखें यहां से मूव कर रहे हैं. दे आर मूविंग 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 एंड फॉर्मिंग सम सेल्स. ये वेंट्रल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एड्रिनल मेडुला के सेल्स बना रहे हैं. दे ऑल्सो मूव इन द डॉर्सल डायरेक्शन एंड मेक मेलानोसाइट्स. सो दीज सेल्स बेसिकली मूव एंड मेक सम सेल्स. ओके, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर of a real embryo, जिसमें you see this is a neural tube. These are the neural crest cells. They will either move ventrally or they will move dorsally. ठीक है. अब देखें ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि इनकी मूवमेंट, यहाँ पे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की मूवमेंट हो रही है, and they are contributing
contributing towards these somites और ये pharyngeal arches और pouches और they will make a lot of structures. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. एग्जामिनर्स आर बिग ऑन दिस कि यार ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते क्या हैं. तो अगर मैं समराइज करूं, व्हाट आर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं वो बेसिकली न्यूरो एक्टोडर्म के वो सेल्स हैं जो फ्यूजन के वक्त न्यूरो एक्टोडर्म से डिसोसिएट हो जाते हैं. दिस इज द डायग्राम बेस्ट एक्सप्लेनिंग. जो डिसोसिएशन के बाद मूव करते हैं एंड दे मूव आइदर इन द वेंट्रल डायरेक्शन लाइक दिस और इन द डॉर्सल डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक है, सो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आर सम सेल्स ऑफ द न्यूरो एक्टोडर्म या न्यूरल प्लेट. और ये सेल्स न्यूरल ट्यूब नहीं बनाते बल्कि डिसोसिएट होकर मूव कर जाते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ठीक है, तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो हम आगे बात स्टार्ट करते हैं. मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. नाउ इंडक्शन ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स रिक्वायर द इंटरेक्शन बिटवीन द जंक्शनल बॉर्डर ऑफ द न्यूरल प्लेट एंड द सरफेस एक्टोडर्म. ऑब्वियसली जो सरफेस एक्टोडर्म है, दिस इज द सरफेस एक्टोडर्म, और ये जंक्शनल बॉर्डर है न्यूरल ट्यूब का. इनमें देयर इज एन इंटरेक्शन और बीएमपी जो है वो कंप्लीटली इनहिबिट नहीं होता बट दिस इज वेरी वेल बैलेंस, थोड़े अमाउंट में रिलीज होता है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. द प्रोटीन नॉगिन एंड कॉर्डिन regulate these concentrations by acting as BMP inhibitors. The intermediate concentration of the BMP, intermediate concentration, ठीक है, बिल्कुल zero concentration नहीं होती, together with FGF and Wnt proteins induces another protein which is called PAX3 and other transcription factors that specify the neural plate border. Now, in turn, these transcription factors induces a second wave of transcription factors, including SNAIL, FOXD3, which specify the neural crest cells, and SLUG, which promotes the cell migration. Thus, the fate of the entire ectodermal germ layer depends upon the BMP concentrations. अगर completely inhibit होगी तो neural tube बनेगी, intermediate levels होंगे तो neural crest cells बनेंगे. So BMP is such an important regulator. Now high level induces epidermis formation, intermediate levels at the border induces neural crest, and very low induces formation of the neural ectoderm. देखो भाई, BMP बहुत ज़रूरी चीज़ है. ठीक है, इसको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. BMP के लेवल्स जो हैं अगर ये कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएंगे तो न्यूरो एक्टोडर्म बनेगा, यानी कि न्यूरल ट्यूब बनेगी. और अगर इस BMP के लेवल्स जो हैं वो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होंगे, थोड़े होंगे और थोड़े नहीं होंगे, देन इट विल फॉर्म न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. ठीक है, और ये सब करने के लिए आपको ये अदर प्रोटीन्स के नाम याद रखने हैं. स्नेल, FOXD3, SLUG, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलरली एग्जाम में ये सवाल करते हैं कि न्यूरल क्रेस्ट सेल की माइग्रेशन किसकी वजह से होती है. सो दैट इज स्लग प्रोटीन. ओके, सो रिमेंबर दिस. अच्छा, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स ये सारे कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन्स ऑफ द फेस एंड द स्कल, क्रेनियल नर्व गैंग्लिया, सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ब्लब, ओडोंटोब्लास्ट, फेस की डर्मिस, स्पाइनल गैंग्लिया, सब. सो अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स. अब जब आप इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ें, ये बात याद रखें कि ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है ये थे कहां पर? ये न्यूरल ट्यूब के क्रेस्ट पे, उसके टॉप पर थे. वहां से मूव करके गए होंगे तो स्कल बनाएंगे, वहां से मूव करके जाएंगे तो नर्व गैंग्लिया बनाएंगे, वहां से मूव करके जाएंगे तो थायराइड तक पहुंचेंगे और थायराइड के सी सेल्स बनाएंगे. सो न्यूरल क्रेस्ट सेल की माइग्रेशन होगी तो ये सब कुछ बनेगा. ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नाउ बाय द टाइम द न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड, two bilateral ectodermal thickenings, the otic placoid and lens placoids are formed, जो obviously आगे चल के एयर बनाएगा और आई बनाएगा. ठीक है, ये डायग्राम में यहाँ कहीं दिखाया हुआ भी है, otic placoid and lens placoid. This is also happening during the embryonic period and ectoderm में ये होता है. So ectodermal एक और डेरिवेटिव है otic placoid, you can see that is an otic placoid, इससे एयर बनेगा, and there is a lens placoid. So ये important events हैं जो आपने याद रखने हैं during the embryonic period जो ectoderm से related है. Now in general, this is an important line, the ectodermal germ layer give rise to organs and structures that maintain the contact with the outside world. यानी ectoderm से वो सारी चीजें बन रही हैं generally जो outside world के साथ आपका ताल्लुक रखती हैं, such as central nervous system आपको outside world के साथ ताल्लुक रखता है, peripheral nervous system, epithelium of ear, nose and eye, ये आपके sensory organs हैं, epidermis including the hairs and nails. So all this is maintaining contact with the outer world.
इसके अलावा दीज आर ऑल्सो द स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म. सो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली जो आपकी एक्टोडर्म थी उसमें एक ट्यूब फॉर्मेशन होती है, दैट इज द न्यूरल ट्यूब. इससे नर्वस सिस्टम बन जाएगा, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनते हैं, ये माइग्रेट करते हैं और बहुत सारे सेल टाइप्स बनाते हैं. और ये सारा गेम हो रहा है नोटोकॉट की इंडक्शन की वजह से. जो मेन प्रोटीन कंट्रोल की जा रही है वो है बीएमपी प्रोटीन, या बीएमपी प्रोटीन अपरेगुलेटेड होगी तो ये सारा इंडक्शन का प्रोसेस होगा ही नहीं. इफ इट इज अपरेगुलेटेड देन यू सिंपली मेक एन एक्टोडर्म, ठीक है. लेकिन अगर बीएमपी को आप बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे देन यू मेक द न्यूरो एक्टोडर्म. लेकिन अगर बीएमपी के लेवल्स इंटरमीडिएट होंगे देन यू मेक द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स. एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है क्लियरली पता होना चाहिए. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की स्टोरी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए. अब कुछ डिस्कस करते हैं क्लिनिकल कोरिलेट्स. नाउ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी कॉमन. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स रिजल्ट व्हेन न्यूरल ट्यूब क्लोजर फेल्स टू अकर. आपने ये देखा कि न्यूरल फोल्ड्स जब बनते हैं तो वो अल्टीमेटली क्लोज होते हैं. सो दैट फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम वी सी दिस इज अ कंप्लीटली क्लोज्ड न्यूरल ट्यूब. और आखिर में ये जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है ये भी बंद हो जाएगा और एंटीरियर न्यूरोपोर भी बंद हो जाएगा. इट्स अ कंप्लीट हॉलो ट्यूब. लेकिन अगर ये कहीं से भी खुली रह गई सो दैट इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है. सो दैट इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. Now, if the neural tube defect fails to, it occurs in the cranial region, ऊपर की तरफ होगा, ब्रेन की तरफ होगा, then this is called anencephaly, जिसमें ब्रेन डेवलप नहीं होता. लेकिन if the closure fails anywhere from the cervical region to the caudal side, then it is called spina bifida. इसकी हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे. spina bifida की कितनी टाइप्स होती हैं, ओकल्टा होता है, what not. So spina bifida, so if this is the neural tube, अगर ऊपर का रीजन फ्यूज नहीं हुआ then it causes encephaly. anencephaly ब्रेन नहीं बनेगा. लेकिन अगर नीचे का पोर्शन फ्यूज नहीं हुआ then it causes spina bifida. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. और इसको प्रिवेंट करने के लिए वे बिफोर कंसेप्शन या फर्टिलाइजेशन फॉल जब प्लान कर रहा होता है कपल तो फॉलिक एसिड दिया जाता है इन डिफरेंट डोजेज. वो डोजेज वगैरह यहाँ लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा. 400 माइक्रोग्राम. लेकिन अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो ये डोज, यानी अगर पहले कभी ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था सो देन यू इंक्रीज द डोज. ओके, सो इससे काफ़ी रिड्यूस हो गया है. इन यूज ऑफ फॉलिक एसिड हैज रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्वाइट a lot. And some genes have been associated with the closure defects. Wangle genes, ये आपको याद रखना है. So that's basically all about the derivatives of एक्टोडर्म. ओके, बार बार इस वीडियो को देखिए. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्टोडर्म कैसे फोल्ड बनाता है, न्यूरो एक्टोडर्म बनाता है और ट्यूब बनती है. और उसके बाद न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या करते हैं, ओटिक प्लेकॉर्ड बनता है, लेंस प्लेकॉर्ड बनता है. सो दैट्स द समरी ऑफ द एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स. ठीक है, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में जिसमें हम मेसोडर्म की बात करेंगे, फिर एंडोडर्म की बात करेंगे. सो इस वीडियो को गौर से देखिए, बार बार देखिए. कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, कोई बात समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. Take care.